नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट पे। मैं आपको बता दें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं खेल और तमाशा देखने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। इनकी ज़मीन जा रही। एक तरफ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद कर रही है, दूसरी तरफ वही सरकार इन गरीब मजदूरों का ज़मीन शोषण कर रही है। पहले हम जानते हैं क्या है मामला। लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया ये लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। आखिर क्यों धरना पे बैठे हैं, क्या दिक्कत है, पूरी जानकारी लेता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन। तो क्या दिक्कत है यहाँ, क्यों हंसी लगे बैठे हैं? साहब दिक्कत ये है कि घर द्वार खेती बाड़ी सब जात है, कहाँ जायल जाए। अरे योगी जी इतना विकास करत है, मोदी जी कौन विकास करत हम? एयरपोर्ट बन जाए, का दिक्कत बा? एयरपोर्ट का कोनो जरूरत ना हो, ना ही। और निरहू का कहबे? निरहू मर गई न। काहे निरहू मर गए? मर गई न तो। अरे चुनाव जितायल बाड़ा है, विकास करत बाड़ा है। उनसे खुर्सी हो गई। अरे जब आम्रपाली दुबे देखा था तब। हाँ चलो ठीक है, दूसरे पूछा। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? हरिकृष्ण। दादा एयरपोर्ट से क्या दिक्कत है? एयरपोर्ट फूक जाए जाए। हाँ, हमें ना चाहिए दिक्कत जहाज पे नहीं बैठना है, जहाज अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो दादा हैं यहाँ, जो इनसे मेरी बात हो रही है, थोड़ा सब तरीके से बात किए। फिलहाल इनकी गुस्सा है। यहाँ पे लोग बैठे, यहाँ महिलाएं हैं। मैं उनसे पूछूंगा क्या नाम है चाची आपका? हमारा फुलमती। फुलमती। ये बताइए चाची, यहाँ क्यों बैठी हैं? बैठल हैं बाबू, ये अपने घर द्वार अपने असियाना खातिर। हम लोगन बतावा 1 महीना का दिन बीता था, बेदाना पानी हम लोगन के यहाँ नानी के लगत था। और रात भर नींद हम लोगन का हराम भइली है। बतावा हम लोगन के ये सब भी अथुआ दी हैं, हाँ विनाश कई के विकास दी हैं। हम लोगन का टाटी मड़ई उजार के, घर द्वार उजार के कहाँ फेंकी हैं, कहाँ हमने जाब, कहाँ ना जाब। हमने के 1 घूंट पानी मोहाल हो जाई, हमने जाब कहाँ? अच्छा, योगी जी इसका कहे चाहता है? योगी जी से कहा जाता है कि अपन एयरपोर्ट ऑफिस ले लें। हम लोगन के एयरपोर्ट ना चाहिए। जहाज में ना बैठ ना ही चप्पल पहिरा के मौसर न होता, और जहाज बैठा जाता सब। अरे जहाज पे ना बैठबू ना बैठल भैया। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरे गांव वाले हैं यहाँ पे, बुजुर्ग दादा, यहाँ पर बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। और यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामनयन यादव। क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ बैठे हैं? हम यहाँ पर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का जो मामला सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें से कोई भी बात हम लोगों को पता नहीं थी। सब के सब चोरी से उनका काम हो रहा है। एक दिन आए कुछ कर्मचारी नापने उपने के लिए, तो कुछ लोग औरतें थी, उन्होंने कुछ विरोध बात कर दिया, तो उनको अपशब्दों से नवाजा गया। औरतों को बच्ची थी एक, उसको उस वक्त वो लौट गए, विरोध हुआ। रात में डाकुओं की तरह से एसडीएम सगड़ी 2 ट्रक पीएसी और 4 चक्का से तमाम पुलिस वालों को लेकर के रात को छापा मार दिए गांव में, और लगे नापने जोखने। गांव वालों को पता चला, गांव वाले जब मतलब कि उदगरे, तो क्या किए पुलिस वाले कि हर घर की कुंडी बंद कर दी है कि लोग अंदर हैं तो अंदर रहें। अच्छा, गुंडा राज हो गया है जी। ये एक प्रकार से वही बताया ना कि ये जैसे डाकू आते हैं जगह जगह सबको धमका करके कि जगह जगह पड़े रहने तो गोली मार दूंगा, ऐसे ही कहते थे वो सब कि जो अगर घर से निकल गया तो गोली मार दी जाएगी। हमारे इस गांव में औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनको जात सूचक शब्दों से मतलब कि गाली दी गई और मारा पीटा गया। फिर यहाँ से जब खदेड़े तो लोग पंडिताना में पहुँचे। पंडिताना में पहुँचने के बाद एक कपिल यादव को मार दिया, हाथ टूट गया। एक उनके पोते को मारा, हाथ टूट गया। पुलिस वाले मार दिए। कब की घटना है ये? 12-13 की रात की। और एसडीएम साहब खुद उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आए थे उसमें। एक मजिस्ट्रेट सामने बैठा हो और पुलिस इस तरह की हरकत करे तो इसको आप क्या कहेंगे? हम तो ये नहीं कह सकते कि ये लोकतंत्र के लोग हैं, हम तो यही कहेंगे कि ये लोग शुद्ध रूप से हिटलर के लोग हैं, जो तानाशाही अपना बरपा रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं आके समाज के बीच में, निहत्थे लोगों के बीच में। आप लोग यहाँ महीनों से बैठे हैं, धरना कर रहे हैं। आपके सांसद निरहू जी आए थे,
अब मैं अगर बात पूरी कर दूं तो इस पर कहूं, अब ये जो पंडिताना से जब जनता डाकू चोर कह के खदेड़ी तो भागे, तो पूरी विस्तार से बात करने पर बहुत टाइम लग जाएगी। और ये आंदोलन किसी नेता की मेहरबानी, किसी व्यक्ति की मेहरबानी से नहीं, उत्पीड़न से स्वतः उभर गया। जनता को उत्पीड़ित किया गया और जनता स्वतः उभर गई आंदोलन पर। बस तब से हम आज तक, यानी आज 31वां दिन है, यहाँ पर हम धरने पर बैठते हैं। और निरहू की जो आप बात कर रहे हैं आने के लिए, तो निरहू तो हम लोगों को मूर्ख कहता है, तो आएगा कहाँ से? मूर्खों के बीच कोई आता है बुद्धिमान आदमी? अरे आप भी यादव, वो भी यादव। सवाल यादव का नहीं, सवाल यादव का नहीं है। सवाल ये है कि किसी बंदर को अगर उस तरह पकड़ा देंगे तो दाढ़ी नहीं बनाएगा, बल्कि नाक कान सब काट देगा। उसके हाथ में उस तरह लग गया है। और वो आदमी दूसरे लाइन का था, पता नहीं कैसे बीजेपी वाले उसको लोकसभा का टिकट दे दिए, और वो संजोग ही था कि वो जीत गया। और जीत जाने के बाद आजमगढ़ वालों को तो मूर्ख कहता है कि यहाँ के लोग मूर्ख हैं जो विकास नहीं लेना चाहते। और हम निरहू जी से एक बात ये कह देना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे विकास की बड़ी चिंता है तो कृपया ये विकास को आप अपने ज़िले में उठा ले जाइए, वहाँ के लोगों का विकास कर दीजिए, जहाँ आपकी जन्मभूमि हो। हम जैसे हमको वैसे ही रहने दीजिए। अभी हमारे जनपद जौनपुर में गए थे, बदलापुर में महोत्सव का प्रोग्राम था, कह रहे थे आजमगढ़ में बहुत विकास कर दिया हो चुनाव जीते ही। अब आजमगढ़ वालों से पूछिए कि उनकी शक्ल कितने लोगों ने देखा है। वह एक बीजेपी की बात थी और भावनाओं में आ कर के लोगों ने दे दिया कि चलो भाई। अब जाहिर सी बात है कि पुराने लोग कहावत कहते हैं कि नाचे गावे तोरे तान, ताकर दुनिया राखे मान। तो कुछ लोग तो इसमें बह गए, निरहुआ निरहुआ गाना सुने और निरहुआ को MP बना दिए। और जब MP बना दिया तो उसने हम लोगों को मूर्ख बना दिया। अपनी मीटिंग में बोलता है सीधे सीधे कि यहाँ के लोग तो मूर्ख हैं। मतलब आजमगढ़ की जनता मूर्ख है? मूर्ख है। अरे मूर्ख ना होती तो उसको चुनाव में MP बनाती। अच्छे अच्छे लोग लड़ रहे थे, नहीं जीत पाए, वह जीत गया, तो वो यही न कहेगा कि यहाँ के लोग मूर्ख हैं जो अच्छे नेताओं को नहीं जिता करके हमारे जैसे लोगों को जिताए, तो मूर्ख नहीं हम लोग हैं। अच्छा दादा, आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग सिर्फ 3 है। हमारे मकान, हमारी ज़मीन जैसे वैसे छोड़ दें, हम इसको देना नहीं चाहते। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का जो मास्टर प्लान वो लाए हैं, वो मास्टर प्लान या तो रद्द करें या तो वापस कर लें। तीसरी मांग हमारी है कि पुलिसिया जुर्म जो हुआ है रात के समय में, इसमें कौन कौन लोग थे इसकी जांच करा करके उन लोगों को कानून के दायरे में उचित दंड दिया जाए, ताकि उत्पीड़न करने वाले भी दंडित हों और जिसके साथ जिनका उत्पीड़न हुआ है उनको न्याय मिल जाए। अच्छा दादा, यहाँ कितने बजे तक बैठे रहते हैं आप लोग? ऐसा रात भर? नहीं, हम रात भर नहीं बैठते हैं। हम लोग 5 बजे तक बैठते हैं। और चूँकि ये मामला है गांव और देहात का, यहाँ किसान और मजदूर हैं, धान की कटाई चल रही है, बुआई चल रही है, तो इनके सामने काम भी है, अपने पेट का भी मामला है। तो हम अपना काम करके दोपहर के बाद से हम यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा दादा, अभी मैं आगे सवाल पूछ रहा था, 2 दादा वहाँ बैठे, हम कहा निरहू आए रहे तो कहीं तेरही हो गए, लेकिन कहीं गुस्सा क्या था? अच्छा तो ये बतावा कि केकर दर्शन ना होला, जो मर जला वही का दर्शन ना होला, तो अगर अपन भाषा में कहना तो कोनो गलत ना कहना। मतलब नहीं आ रहे हैं इसीलिए वो दूसरे भाषा में कह दिए? जी। अच्छा, जब से धरना हुआ अभी तक आए नहीं? अब आएगा भी नहीं। वही नहीं, उसके दल का कोई नेता भी नहीं आया। और अन्य दल के नेता आए हैं? अन्य दल में कांग्रेस के आए थे लोग, सपा के आए थे लोग, आलम बदी और नफीस अहमद भी आए थे, हवलदार और कौन भी लोग आए थे। एक और मतलब कि कुछ दलों के लोग आए थे जो यहाँ पर अपना समर्थन दिए हैं। तो हमको विपक्ष का समर्थन भरपूर मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा दादा, जो बड़ी बड़ी मीडिया है जो टीवी पे मोदी जी की गुण गाती है, आई थी कभी? ऐसा नहीं कि अगर वो आएंगे भी
तो सिर्फ हमें बरगलाने के लिए आएंगे, वो लोग हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए नहीं आएंगे, खाली बुझाने के लिए आएंगे। बुझाने के लिए। हमें तो भाई सोशल मीडिया का हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारे इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। दादा आप क्या कहना चाहते हैं? आप थोड़ा गमछा वमछा पहने हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम हो आपका? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव, नाम तो बड़ा श्री राम का नाम है आपका। आपको काम वाम नहीं है, यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे काम उम है काहे नहीं, जो इसलिए बैठे हैं कि हमारा ज़मीन और मकान सब जा रहा है एयरपोर्ट में, इसलिए उसको नहीं रखने के इरादे से जो है हम लोग यहाँ बैठ करके अनशन कर रहे हैं कि न तो भाई यहाँ से वो अपना एयरपोर्ट जो है यहाँ से ले जाएं। लेकिन बीजेपी के नेता लोग कहते हैं आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनवा दे रहे हैं, वहाँ के लोग बड़ा खुश हैं। अरे बीजेपी के नेता ही खुश हैं, बाकी कोई जनता खुश नहीं है, बाकी सब रो रहे हैं। आपके सामने इतनी जनता बैठी हुई, यहाँ की जनता के कोई लाभ नहीं है बीजेपी से या सरकार से। ये सरकार इनको इस तरह मार डाली है जैसे मछलियों को भून दिया जाता है गढ़ी में, पौड़ा जो छोट मछलियाँ पौड़ जाती हैं, बड़ी मछलियों को तो खा चुके हैं, ये छोटी मछलियों को पानी पर तैरने के लिए छोड़ दिए हैं। ऐसा इस सरकार को करना नहीं चाहिए था। अपने तो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इस जनता का क्या रूप चल रहा है उनको ये पता नहीं है। लेकिन आज आकर के ये देखें कि ये जनता कैसी हालत में गुजर रही है ठंडी की अवस्था में, तो उनको ये पता चले। और उनके पास कोई चीज़ है ही नहीं जिसका वो दर्द समझें। अच्छा दादा, कितना गांव गया है इस एयरपोर्ट में? इस एयरपोर्ट में हमें हमारे यहाँ जो 15-16 गांव जो है गया है, बाकी और एरिया में से और ज़्यादा गांव निकला हुआ है। सब लोग परेशान हैं, रो रहे हैं। सब लोग परेशान हैं, रो रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे जहाज पे नहीं बैठना है। जहाज किस काम की, जब मोदी के पास जहाज है ही नहीं। बाकी चीज़ें तो बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, और ये कोई चीज़ रह नहीं गया है। सिर्फ रह क्या गया है, किसानों की ज़मीन बड़े व्यापारियों को देने के लिए ये एक कानून बनाया है, ये एक ड्रामा रचा है जो कि हड़प करके उन लोगों को दे देगा। ये लिए हमारा यही कहना है कि हमारी जो ज़मीन है वो किसी व्यापारी को देने योग्य नहीं है। हम लोगों के यहाँ रहने ही के लिए ये काफ़ी है। अच्छा, जैसा है वैसा ही रहने, वैसा ही रहने चाहिए। यही मांग है आप? हमारी यही मांग है, जो बना है वही रहने दो। वही रहने दो। आप देख सकते हैं ये दादा गुस्सा में भी बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी ज़मीन जा रही है। और कुछ समय पहले भी मैं पीछे दादा से बात कर रहा था, यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, उनका तिरही भी लोग कर दिए हैं। और यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि आखिर क्यों निरहू का तिरही हो गया। क्या नाम है माता जी? चंदा। चंदा, यहाँ क्यों बैठी हैं? जमीन खातिर अपने कि हमार जमीन न जाए, मकान न जाए। हाँ, आपको कुछ गाँव चल गई बा? हाँ, हम लोग लोन के जाता। अच्छा ये बताओ, निरहू का कहबू? का कहीं बहुत अच्छा वोट दे दे हनी कुहिन, बहुत हमने लोन के संगे अच्छा करत बा। गनवा सुने जात रहो आम्रपाली दुबे, तब तो अच्छा लगल। हम लोन ना सुने गई नी। हाँ, अब उनका पास ऐसा ना है कि पूरा हम लोन का गाँव उजारत बाटे। हाँ। क्या कहते हो आप, क्या बोले थे? गाना से और फिल्म से नफरत हो जाता निरहू के। निरहू तो अब नोट लेकर धोखा देता हूँ ना। हाँ, नोट यहाँ आए हुए नहीं है? नहीं आए हैं। अच्छा, जितने आप लोग यहाँ सब आते हैं समय से? हाँ बाबू, 2 बजे 3 बजे मनो घर और छोड़ के आते हैं आप लोग? ना भैया, अपन जमीन घर और छोड़ के आते हैं? घर छोड़कर नहीं आते तो घर यहाँ पर दिखाई नहीं देता। घर दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, प्रशासन साहब योगी जी को क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि वो अपना जो मास्टर प्लान वापस कर ले। हमारा जो मकान खेत जो है उसको हमारा यहीं पर छोड़ दें। हमें कुछ एयरपोर्ट नहीं चाहिए, बस एयरपोर्ट से हमसे कोई मतलब अच्छा, आप मैं ये बताओ, मैं अब है हम मगवा हूँ पूछे थे दादा काहे कहे निरहू तिरही हो गया? भैया निरहू तिरही हो गया, दादा कहले हमने निरहू दिखाई ना दे। हमने ऐसा बाबू ने कि निरहू कभी दिखाई नहीं दी, इसलिए वो बोल रहे हैं तिरही हो गई। जब आदमी को नहीं पता चलता वो कहाँ गया है कि नहीं है, तो उसका मतलब एक वो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? अब किसान मना अच्छा, आप लोग यही चाहते हैं कि जितना जमीन जैसा है वैसा रहने दीजिए? बस हम वही चाहते हैं। जहाज पे नहीं बैठना है? नहीं, जहाज पर हमें नहीं बैठना। जिसको बैठना होगा बनारस चला जाएगा, लखनऊ चला जाएगा,
कुशीनगर चला जाए, जिसको बैठना होगा वो खुद चलकर चला जाएगा वहाँ पर जहाँ एयरपोर्ट है। और हम लोगों के यहाँ पर जहाज नहीं चाहिए। आप लोगों नहीं चाहिए? नहीं, हम लोग जहाज नहीं। हमारे लोगन के ही है अपन भैया क्या नाम है आपका? प्रवेश निषाद। निषाद जी, ये बताइए क्या दिक्कत है, यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, क्या दिक्कत है? ये देखिए, पिछली 11 तारीख को अचानक बगैर किसी सूचना का आ गए सर्वे करने। इसी वाले पूरा में पहले उधर आए, उधर 10 मिनट रुके तो फिर इसमें आ गए, तो उसका विरोध हुआ कि भाई हैं बगैर सूचना का आप कैसे नाप सकते हैं। तो कुछ माताओं बहनों के साथ उन्होंने अभद्रता भी किया और पुनः उसी रात को 12 से 2 के बीच में रात में आ गए नापने इस वाले पूरा में। इस वाले पूरे में हल्ला दंगा हुआ। हम लोग 11 तारीख से यहाँ अच्छा, बात अपना जल्दी रखिए क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम चालू होने वाला। देखिए, बात क्या रखना, सीधा सीधा सवाल है। आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि हवाई जहाज़ें बिक गई हैं, आप ही लोगों ने बताया है। तो जब हवाई जहाज सरकार ने बेच दिया है तो हवाई अड्डा किस लिए बना रहा है? निरहू का कहब? मैं निरहू को प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वह एक ऐसे नेता हैं कि 1 महीना 1 दिन हो गया वो आदमी हमारी खबर लेने नहीं आया कि आप हमारे क्षेत्र के हैं, आपने हमको वोट दिया या ना दिया। जीता हुआ सांसद सबका होता है, लेकिन वो पूछने भी नहीं आए कि पंचो इतने तकलीफ में हवा हमें जितौले हवा हरौले हुआ, हम आप लोगों से पूछल चाहते हैं का भयल है। एक बार भी वो आदमी आया नहीं। बस यही तकलीफ है। चुनाव वाली बात नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट के पास नज़दीक में जमुआ गांव में हूँ। यहाँ लोग महीनों से बैठे हुए हैं। यहाँ के यही कहना है कि मुझे एयरपोर्ट नहीं चाहिए। फिलहाल आगे की रिपोर्ट मैं आपको देते रहूँगा। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद आजमगढ़। जय हिंद, जय भारत।